अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नाज़रीन व सामिईन मुहतरम, माह रजबुल मुरज्जब का रहमतों व बरकतों वाला महीना अपने अंदर बेशुमार खुसूसियतों को, फ़जीलतों को अपने अंदर ये रखता है। और ये वो मुबारक महीना है कि जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब ये अल्लाह का महीना है। और इसी माह की 27वीं शब वो ये मुतबर्रिक रात है कि जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीदार की नेमत से मुशर्रफ़ फरमाया कि जिसको हम शब मेराज के नाम से हम याद करते हैं। तो अज़ीज़ान मुहतरम, इस महीने की 27वीं शब और 27वां जो दिन है वो इंतहाई फ़जीलतों वाला, बरकतों वाला जो है सना वो दिन और रात है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन और रात की खुसूसी इबादतें अहादीस शरीफ़ा में बयान फरमाई है और अपनी उम्मत को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका एहतमाम करने का हुक्म दिया है और उसकी तरग़ीब दिलाई है। चुनांचे इसी सिलसिले में जो अहादीस हमको कुतुब हदीस में मिलती हैं उनमें से एक दो रिवायतें मैं आपके गोशे गुजार करता चलूँ ताकि हमको भी उस रात और दिन से जैसा इस्तिफ़ादा करने का हक़ है, हमको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चुनांचे पहली रिवायत हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है और ये हदीस पाक कंज़ुल उम्माल में, शुआबुल ईमान में और जामिउल अहादीस लिस्सुयूती और इसी तरह दीगर कुतुब हदीस में ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी है। आप फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रजब यौमुन व लैला, कि रजब में एक ऐसा बरकत वाला दिन और रात है कि मन सामा ज़ालिकल यौम व क़ामा तिलकल लैला, कि जो कोई भी शख्स उस दिन में यानी कि 27 रजब को रोज़ा रखता है, व क़ामा तिलकल लैला और 27वीं शब यानी कि शब मेराज में अगर कोई शख्स क़ियाम करता है तो काना कमन सामा मिनद दहरी मिअत सना, तो वो उस शख्स की तरह है कि जिसने 100 साल रोज़ा रखा। वक़ामा मिअत सना, और उस शख्स की तरह है कि जिसने 100 साल तक क़ियाम किया। तो अज़ीज़ान मुहतरम, देखिए कितनी फ़जीलत है कि एक दिन रोज़ा रखने वाला 100 साल रोज़ा रखने का सवाब उसको हासिल होता है और एक रात क़ियाम करने वाले को 100 साल क़ियाम करने का सवाब उसको हासिल होता है। और एक रिवायत हुज़ूर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुनियतुत तालिबीन में आपने नक़ल की है, वो ये है, उसके हदीस पाक के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा यौम अस्साबिई वल इश्रीन मिन रजब कुतिबा लहू सवाबु सियामी सनतैनी शहरन, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी शख्स रजब की 27वें दिन को रोज़ा रखता है तो फिर उसके लिए 60 महीनों के रोज़े का सवाब लिख दिया जाता है। 60 महीने अगर हिसाब कर ले तो कई साल बनते हैं। तो इस तरह अज़ीज़ान मुहतरम वो बेशुमार जो है सुना इस 27वें शब और दिन की जो है सुना फ़जीलत आई है और ख़ुसूसी तौर पर शब मेराज में 12 रकात नफ़ल नमाज की ख़ुसूसी फ़जीलत भी हमको शुआबुल ईमान, दीगर कंज़ुल उम्माल और मासबत बिस्सुन्ना दीगर कुतुब हदीस की किताबों में हमको ये रिवायत मिलती है 12 रकात ख़ुसूसी नफ़ल नमाज की। वो ये है, इसके रावी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ी रजब लैलतन युक्तबु लिल आमिल फ़ीहा हसनातु मिअति सनतिन, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माह रजब में एक ऐसी रात है कि उस रात में अमल करने वाले को 100 साल की नेकियां लिखी जाती है। फिर आगे बयान किया गया कि जो शख्स उस रात 12 रकात नमाज इस तरह पढ़ता है कि हर रकात में सूरह फ़ातिहा और कुरान करीम की जो सूरत चाहे वो पढ़े, फिर इसके बाद 12 रकात नमाज 6 सलाम से उसको पढ़ना है, यानी कि 12 रकात नमाज उसको 2-2 रकात कर कर और उसको नमाज़ पढ़ना है। फिर नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद
پھر وہ یقول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرہ. پھر وہ کیا کہتا ہے نماز ختم کرنے کے بعد؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ کہتا ہے. پھر اس کے بعد ویستغفر اللہ 100 مرہ، پھر استغفار 100 مرتبہ پڑھتا ہے. ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے. ویدعو لنفسہ ما شاء من امر دنیاہ و آخرتہ، پھر وہ اپنے لیے جو چاہے وہ دعا کرے، چاہے وہ اس کا دنیوی معاملے کے لیے ہو یا اس کی اخروی آخرت کے لیے ہو. ویصبح صائما، پھر وہ دوسرے دن روزے کی حالت میں وہ صبح کرتا ہے. تو پھر بتلایا گیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُ كُلَّهُ، اللہ رب العزت اس کی تمام دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول فرما لے گا. إِلَّا أَن يَدْعُوَ فی معصیۃ، ہاں مگر یہ کہ اگر کوئی شخص کسی نافرمانی والے کام میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. تو اس طرح عزیزان محترم دیکھیے، ان حدیثوں کو پڑھنے سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ان حدیثوں کو پڑھا، ان حدیثوں کو سنایا، تو پھر یقیناً صحابہ کرام نے بھی اس کا اہتمام کیا. تو پھر ہم انہی کی اتباع اور پیروی میں ہم اہل سنت والجماعت بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ اور مالا مال ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو اس ماہ کی فضیلتوں برکتوں سے، اور بالخصوص شب معراج کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید فرما، اور اعمال صالحہ کو کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا